कहाँ काम कराए हैं? घूम करके देख लीजिए, जनता यहाँ इनकी खोज रही है, इनको खोज रही है यहाँ दौड़ाने के लिए। यहाँ लोग उब चुके हैं। बताइए 90,000 यहाँ वोट है जहूराबाद में, क्या राजभर समाज के ऊपर इनका एक भी विश्वास नहीं है कि एक गरीब के बेटा को भी प्रतिनिधि बनाए? क्यों नहीं राजभर के बल पे पार्टी चलाते हैं? राजभर के बल पे अगर यहाँ से चुनाव जीते हैं, क्यों नहीं राजभर के बेटा को तो बनाने का काम, प्रतिनिधि बनाने का काम करते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? स्वाभिमान पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, या जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा, खुले पंचायत करके होगा। और उनके यहाँ जो भी फैसला होता है बंद कमरे में होता है, बाप बेटा उसका डिसीजन। अगर उनको ये लगता है कि हम राजभर का नेता हूँ, सिर्फ राजभर को गुमराह करने का काम किया है। यही जहूराबाद में से विधायक हैं, कई लोगों को रोजी रोजगार से जोड़े हैं, कई लोग राजभरों को ठीका पट्टा से जोड़े हैं। आज भी राजभर यहाँ के समाज ओम प्रकाश राजभर को ही मानते हैं। लड़ करके देख ले, ओम प्रकाश राजभर को भरम था जब 2022 तक राजभर इनके साथ था, जब 17 सीट में एक भी राजभर को स्थान नहीं दिए, तो 2022 से राजभर समाज इनका साथ छोड़ दिया है। लड़ ले यही उपचुनाव, अगर इस्तीफा दे करके आ जाए मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 50,000 वोट मतलब यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, एकदम 100% दावा करता हूँ। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कदम रख दी है यहाँ, और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जिसके साथ होगी वही कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीतेगा। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो एक बड़े जो है चर्चित चेहरा अरविंद राजभर, जो घोसी चुनाव में इन्हें जो है उस मैदान में उतारा गया था, लेकिन जो है इनके टिकट कटने के बाद जो है काफ़ी अंदर एक थोड़ा सा मायूसी दिखी, लेकिन ये अपने कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्रों में जो है दौरा कर रहे हैं। उसी जो है सिलसिले से बात करेंगे जो आज गाजीपुर जिले में इनकी उपस्थिति है, और गाजीपुर में उपस्थिति क्यों है, इनसे ही आइए मुलाकात करके खास जानकारी अवगत कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग गाजीपुर के लिए निकले हैं, और गाजीपुर में किस तरह का जो है कार्यक्रम और क्या जो है यहाँ की तैयारी है? देखिए, हमको स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी गाजीपुर का प्रभारी बनाया है। अच्छा। तो गाजीपुर का संगठन का काम मैं देखता हूँ, और आप लोगों ने देखा कि कुछ ही दिन पहले जो घोसी उपचुनाव था, वहाँ माननीय नेताजी हम एक गरीब के बेटा को प्रत्याशी बनाए, और कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग हमारे पर्चा को खारिज कराए, और हम लोगों ने समर्थन वहाँ समाजवादी पार्टी को दे करके ऐतिहासिक जीत दिला करके ये प्रमाणित कर दिया कि माननीय महेंद्र राजभर युवाओं की सोच है, युवाओं की ताकत है, और आने वाले समय में भी युवाओं को कंधे पे बैठा करके लखनऊ के पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे। गाजीपुर जो तैयारी चल रही है, क्या एक एम है यहाँ का गाजीपुर जिले में जो है तैयारी? कौन से जो है ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए, या किस तरह का जो है तैयारी यहाँ चल रही है? हम लोगों की पार्टी हर लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है। बूथ स्तर का काम चल रहा है, सेक्टर वाइज बांट करके सभी बूथों का, और वहाँ सबको बूथ की जिम्मेदारी और सेक्टर की जिम्मेदारी दे करके हमारा काम चल रहा है बूथों तक। और हमारी तैयारी, हमारी पार्टी माननीय नेताजी के आदेशानुसार हम लोग हर सीट की तैयारी पुरजोर करने का काम कर रहे हैं। आने वाले 24 में हमारा हर बूथ का नेता डट करके वोट दिलाने का काम करेगा, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। कुछ लोग का ये कहना है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी 2024 में कहीं नजर नहीं आएगी, वो जो है पार्टी अभी चर्चित नहीं है, ये कहना है कुछ लोगों का। हम जो कहने वाले लोग हैं उनसे कह देना चाहता हूं कि दिल थाम करके बैठो साथियों। अच्छा। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, और आने वाले इसी 10 तारीख को कहीं आपको हार्ट अटैक न हो जाए। अच्छा। जो जलवा बिखेरने जा रहे हैं लखनऊ के धरती में माननीय महेंद्र राजभर जी, अच्छा। वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 10 आगामी जो तारीख जो आप बता रहे हैं, यानी कि नवंबर की बात है, तो 10 नवंबर को क्या एक बड़ा ऐसे कार्यक्रम होने वाला है जो आप बता रहे हैं कि किसी को जो है हार्ट अटैक न हो जाए, एक बड़ा जो है इस तरह से जो है आपका जो प्लान है, क्या है प्लान? कुछ जो लोग कहते थे कि पार्टी सिर्फ मऊ और बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में है, मैं वैसे लोगों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि प्रदेश की बैठक हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं, और 1,000 लोग रहेंगे। 1,000 की ताकत में लखनऊ के पंचायत में चल करके ललकारा जाएगा, और वैसे लोगों को एहसास कराने का काम किया जाएगा कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी सिर्फ 4 जिलों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने जा रही है, और अपना कदम लखनऊ में प्रथम हम लोग बैठक करेंगे, और वो ताकत दिखाएंगे कि विरोधियों वहाँ से लखनऊ छोड़ करके भागने पर मजबूर हो जाएंगे। गाजीपुर की बात अगर किया जाए तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा दावा ठोकते हैं कि यहाँ से जो है गाजीपुर की सीटें जो है भाजपा के जो है खाते में जाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे, और भाजपा के खाते में गाजीपुर के जो सीटें हैं हम लोग जो है भाजपा के खाते में रखेंगे।
देखिए, हम लोग पहले भी दावा ठोकते थे। वो जहाँ जहाँ झूठ है, सिर्फ जो नेता है सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हैं। घोसी में वो दावा कर रहे थे, इसी तरह से ताल ठोक रहे थे ना, मैं 50,000 से जितवाऊंगा। क्या हुआ? वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इनको नकारा और 42,000 से वहाँ बहुमत से जितवा करके भेजा। वहाँ से इनकी हैसियत पता चल गई। यहाँ गाजीपुर की बात कर रहे हैं, एक सीट ओम प्रकाश राजभर, अगर उनको ये लगता है कि हम राजभर का नेता हूँ, सिर्फ राजभर को गुमराह करने का काम किए हैं। यही जहूराबाद में से विधायक हैं। अच्छा। कई लोगों को रोजी रोजगार से जोड़े हैं, कई लोग राजभरों को ठीका पट्टा से जोड़े हैं। आज भी राजभर, यहाँ के समाज ओम प्रकाश राजभर को ही मानते हैं। लड़ करके देख ले। ओम प्रकाश राजभर को भ्रम था, जब 2022 तक राजभर इनके साथ था, जब 17 सीट में एक भी राजभर को स्थान नहीं दिए, तो 2022 से राजभर समाज इनका साथ छोड़ दिया है। लड़ ले, यही उपचुनाव अगर इस्तीफा दे करके आ जाए मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 50,000 वोट मतलब यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे, एकदम 100% दावा करता हूँ। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कदम रख दी है यहाँ। अच्छा। और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जिसके साथ होगी, वही कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीतेगा। तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जब यहाँ कदम रखी है, तो कहीं ना कहीं चर्चा तो ओम प्रकाश राजभर भी ये कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है अब सुभाषपा के जो है ये पार्टी को कभी जो है यहाँ से जो है नहीं हटाया जाएगा। ये यहाँ से चुनाव लड़ करके अपने आप को प्रमाणित कर दें। यहाँ की जनता इनसे उब चुकी है। अच्छा। ना नाली का व्यवस्था है, ना खड़ंजा का व्यवस्था है, ना कहीं नाले मशीन हैंडपंप की व्यवस्था है। कहाँ काम कराए हैं? घूम करके देख लिए। जनता यहाँ इनकी खोज रही है, इनको खोज रही है यहाँ दौड़ाने के लिए। यहाँ लोग उब चुके हैं। बताइए, 90,000 यहाँ वोट है जहूराबाद में। क्या राजभर समाज के ऊपर इनका एक भी विश्वास नहीं है कि एक गरीब के बेटा को भी ये प्रतिनिधि बनाए? क्यों नहीं राजभर के बल पे पार्टी चलाते हैं? राजभर के बल पे अगर यहाँ से चुनाव जीते हैं, क्यों नहीं राजभर के बेटा को तो बनाने का काम, प्रतिनिधि बनाने का काम करते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? ये लोग तो कह रहे हैं कि हर समाज के लोग इस पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि भी किसी दूसरे भी बिरादरी से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि राजभर से विधायक है और राजभर से प्रतिनिधि बना देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे कि सभी राजभर ही यहाँ बन रहे हैं। 9 सीट दिए हैं, सुरक्षित मिला था इनको। वहाँ किसको सम्मान दिए हैं? पैसे के बल पर वहाँ सीट कन्वर्ट किए कि नहीं किए? वहाँ तो नहीं दिखा कार्यकर्ता एक भी। यहाँ अगर सुरक्षित का कार्य बनाना ही था तो पुराने नेता को बनाए होते। अच्छा। ला करके पैरासूट से क्यों बनाए? यहाँ भी अनुसूचित के लोग हैं जो आपके साथ 2002 से चल रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप बनाया? क्या वजह है? इसलिए आप लोगों को क्या लग रहा है? वो सिर्फ जो पैसा देगा उसको प्रतिनिधि बनाएंगे, जो पैसा देगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा, जो पैसा देगा वो विधायक बनेगा। और गरीब समाज के लोग सिर्फ चंदा देंगे, झंडा ढोएंगे, रैली मीटिंग में जाएंगे। अच्छा। आज तक ये बहुत बड़ा आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। ये बाप बेटा समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। वो बाप बेटा की पार्टी है और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। या जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा, खुले पंचायत करके होगा। और उनके यहाँ जो भी फैसला होता है बंद कमरे में होता है, बाप बेटा उसका डिसीजन लेते हैं। अच्छा। 2017 में जब इनका गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, बाप बेटा जाकर के मुलाकात किए और गठबंधन की घोषणा किए। 2022 में जब गठबंधन अखिलेश यादव से हुआ तो बाप बेटा गए, चोरी से जाकर के मिलते हैं और मिल करके घोषणा करा देते हैं। ना किसी कार्यकर्ता को पूछते हैं, ना किसी नेता को पूछते हैं। फिर इन्होंने जाकर के इस समय 2022 लास्ट में जाकर के भाजपा एनडीए से गठबंधन किया। वहाँ दोनों उनके बेटे गए थे, ये गए थे। वहाँ किसी नेता को नहीं लेकर के गए। जो 20 साल से इनका झंडा पकड़ करके घूमता है, इसको वहाँ तक नहीं लेकर के जाते हैं, ना किसी नेता को मिलने देते हैं। मगर माननीय महेंद्र राजभर जिस दिन घोषणा करेंगे, जिस दल से करेंगे, वहाँ हमारा बूथ से लेकर के ब्लॉक, विधानसभा, हर नेता वहाँ मौजूद होगा। और उनकी मौजूदगी में हमारा जो भी नेता फैसला लेंगे सर्वसम्मति से लेंगे। और हमारा एक एक नेता वहाँ मौजूद होगा और सब लोग उस फैसले का स्वागत करेंगे। हमारे नेता थोपने वाले नेता नहीं हैं। हमारे नेता सर्व समाज के बल पे पार्टी और कार्यकर्ताओं के बल पे और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए बनाए हैं। तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता का पसीना बहेगा, माननीय महेंद्र वहाँ अपने खून बहाने के लिए तैयार है और सम्मान दिलाने का काम किए हैं। कि जो 20 साल में नेता कभी लखनऊ में बड़े नेता से किसी कार्यकर्ता को मिलने नहीं दिया, आने वाले समय में देखिएगा महेंद्र राजभर अपने 1 साल के नेताओं को, 1 साल के कार्यकर्ताओं को ले चल के बड़ा से बड़ा नेता से मिलवाने का काम करेंगे और इतिहास रचने का काम करेंगे।
जो आज तक ओम प्रकाश राजभर कभी किया नहीं है।